लोगों की पहली जीत नींद पर होती है। जितने बड़े सपने होते हैं उतनी कम नींद होती है। हमेशा सही चीज़ों के साथ खड़े रहें, भले ही आपको अकेला क्यों ना रहना पड़े। कोई आपका साथ दे ना दे, आपके डिसीज़न पर कितने भी सवाल उठाए जाएं और आपको कितना भी गलत बोला जाए, कितना भी बोला जाए कि इस एज में चली हैं पढ़ने के लिए, है ना। और पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहती कि ऐसे ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं। उनको बोलने दीजिए। आपने जो अपने दिमाग में लक्ष्य को बनाया है, उस लक्ष्य जब तक आपको मिल नहीं जाता तब तक एकदम जिद से लगी रहिए। देखिए, जिद है तो जिद ही सही, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। मेरी मॉर्निंग हुई थी 3:47 के अराउंड और मैं उठी, ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके मैंने योगा किया, नहा के, और मैं 4:30 पर बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और आज हस्बैंड घर पे नहीं है तो खाने पीने का इतना कुछ रहता नहीं है, क्योंकि जब वो ऑफिस जा रहे होते हैं तो मुझे पूरा खाना बना के देना होता है। और मैं और अयांश होते हैं तो हम लोग कुछ भी बना लेते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि अयांश को मैं जगाऊंगी नहीं जब तक वो खुद से नहीं जागेगा और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आज इतनी ज़्यादा आप आगे ब्लॉग में देखेंगे लाइट ने परेशान किया है कि हद से ज़्यादा। तो जो भी ब्लॉग है वो मोबाइल से ही मिलेगा। और मैंने 4:30 से लेके 7:30 तक लगातार पढ़ाई की है। फिर मैं बीच में उठी हूँ, कॉफ़ी बनाई है, थोड़ी सी नमकीन ली है, क्योंकि बेटा अभी भी सो रहा था तो मैंने सोचा कि अभी इसको और सोने देते हैं। और मैं फिर से बैठ गई पढ़ने के लिए। 7:30 से 5:30 9:30 तक मैंने फिर से पढ़ाई की। आज जितना भी ज्योग्राफी मैंने पढ़ा था डे 1 से, मतलब जनवरी से जो मैंने शुरू किया, तो उतना पूरा मुझे रिवाइज करना था अच्छे से। और मैं आके लेट गई, आके जब बेटा मेरा जग गया, वो ब्रश वगैरह कर रहा था तो मैं लेट गई आके, तो वो मेरा वीडियो बना रहा था कि मम्मा आपसे पहले मैं जाग गया हूँ और आप अभी तक सो रही हैं। तो ये हम लोगों का फ़नी पार्ट था। और अभी मैं वापस आके फिर बैठ गई हूँ, हमने नाश्ता पोहा वगैरह बना के कर लिया है और मैं फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और अभी ज्योग्राफी में इसमें इतना ज़्यादा फैक्ट है और कॉन्सेप्ट है कि जब आप पढ़ेंगे ना, महेश बड़वाल की बुक आप जब पढ़ेंगे तो इसमें जो फैक्ट है और कॉन्सेप्ट है उसको आप जितने बार रिवाइज करेंगे उतने बार आपको नई चीज़ मिलेगी, है ना। तो आप जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़िएगा। ये लाइट सुबह से जो गई हुई थी, अब ये इन्वर्टर भी मेरा धोखा दे रहा है, क्योंकि मैंने इसमें ब्लोअर लगा दिया था, ठंडा लग रहा था मुझे। तो अब समझ में नहीं आ रहा पढ़ूंगी कैसे, लेकिन पढ़ना तो है। तो जो भी लाइट आ रही है उसके साथ मैं फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। अभी मैं आर्ट पढ़ रही हूँ। और मुझे कमेंट आया था आज सुबह सीमा यादव जी का कि वो एक गवर्नमेंट टीचर है और उनके 2 बच्चे हैं और वो मतलब जॉइंट फैमिली में रहती हैं, करीब 20 लोग हैं उनके साथ। तो वो कैसे पूछ रही थी कैसे पढ़ाई करना है, कैसे क्या करना है, स्ट्रेटेजी मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं कैसे कांटेक्ट करूं आपसे। तो सीमा जी देखिए, मैं इसी लिंक में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी कमेंट में, आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा और आप टेलीग्राम पर जाकर मुझे मैसेज करिएगा। तो मैं आपकी जो भी समस्या होगी, मेरे तक मुझसे जितनी सुलझ पाएगी, जितनी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। क्योंकि मेरे चैनल का, मेरे यूट्यूब चैनल का मेन मकसद ही यही है कि जितनी भी लड़कियां हैं, हाउस वाइफ हैं, जिनको जितनी मैं सहायता कर सकती हूँ आगे से आगे बढ़ के मैं करूँ। और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे लोग जुड़े हुए हैं वो शायद सोचते भी हों, समझते भी हों कि वो कमेंट करते हैं, भले ही देर हो जाए लेकिन मैं हर किसी का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जिनको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलती है, मुझे अगर उस चीज़ की जानकारी है तो मैं उनकी कर सकूँ। टेलीग्राम पर आप मैसेज कर दीजिएगा। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत सारा थैंक यू कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये जर्नी मैंने 0 से शुरू की थी अप्रैल में और आज 3 जनवरी है, हमारी फैमिली 1000 की हो गई है। जब मैं अकेली चली थी, मैंने किसी को नहीं बताया था, अभी भी नहीं पता है। फैमिली मेम्बर में सिर्फ हस्बैंड और पापा को पता है और मेरे बेटे को पता है, बाकी किसी को नहीं पता है मेरे इस चैनल के बारे में। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे ताने दिए हुए हैं, बहुत बहुत। मैं सोशल नहीं हूँ, मैं अपने में रहती हूँ, मुझे लोगों से बात करनी नहीं आती है
और जॉब तो मेरे बस की है ही नहीं। तो मुझे हर एक चीज़ बता के नहीं, करके दिखानी है। जिस दिन जब ये मेरा चैनल ग्रो होके और अच्छी खासी फैमिली हो जाएगी और जिस दिन मेरी जॉब हो जाएगी, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि जिस दिन मेरी जॉब हो जाएगी फिर मैं अपने चैनल को इंट्रोड्यूस कराऊंगी जिसने जिसने जो जो बोला है उनको, कि मैं सोशल नहीं थी तो ये फैमिली मैंने कैसे बना ली, मैं बोलने में अच्छी नहीं थी तो इतने कैसे सुनने वाले हो गए। तो ये थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया। ये झटके आ रहे हैं लाइट के, क्योंकि इन्वर्टर अब बोलने वाला है मेरा। सुबह 6 बजे से लाइट नहीं है। सुबह जब मैं पढ़ने बैठी थी तो आ रही थी जा रही थी, इस वजह से मेरा जो कैमरा था वाईफाई वाला वो भी काम नहीं कर रहा था। तो जो भी रिकॉर्डिंग हुई है इसी फ़ोन से मैंने की है, कैमरे की बहुत ही कम हुई है। तो आज का ब्लॉग ऐसे ही आपको डार्क में अंधेरे में मिलेगा। लेकिन अभी शाम का, रात बोलेंगे शाम बोलेंगे 8 बज रहा है। टारगेट अपना मैंने जो भी था आज का वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। बस थोड़ा सा करंट बचा है, वो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि कि अगर लाइट नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो खाना पीना तो बना के रख दूँ, इसलिए मेरा अभी करंट बचा हुआ है। अभी मैं बैठ के उसको करूँगी डन, सोऊंगी तभी जब मेरा हो जाएगा। और आप लोग ब्लॉग देखते हैं स्पीड में मत देखा करिए, सुना करिए और अच्छे से उसको समझा करिए। और क्या आप फील करते हैं ब्लॉग देख के उसको लिखा करिए कमेंट में, तो मुझे समझ में आए कि क्या इम्प्रूव करना है, क्या चीज़ आपको बतानी है, आपके क्या क्वेश्चन है वो पूछ लिया करिए। तो ऐसे मुझे पता चलेगा ना कि आपको किस चीज़ की नीड है। ठीक है, तो यही सब आपको बताना था, धन्यवाद बोलना था। और अंधेरे के ब्लॉग थोड़ा सा आज बर्दाश्त कर लीजिएगा। और आज सर्दी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा सर्दी है कि नहीं पड़ रही क्योंकि ग्राउंड में एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है। हमने और अयांश ने अभी गेट खोल के देखा था, एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है। तो हिम्मत ही नहीं हो रही है जाने के। भी मैं आपको बाहर दिखाऊंगी नज़ारा, अगर लाइट आई तो हम जाएंगे, नहीं आई तो घर में ही कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे, जो भी अपने आप से प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए अंधेरा ही अंधेरा है, जिसके घर में इन्वर्टर है उसकी लाइट दिख रही है, बाकी हर जगह अंधेरा है। क्योंकि आज दिन में कोहरा था तो सोलर पैनल भी चार्ज नहीं हुए हैं, इसलिए ग्राउंड पूरा अंधेरा हो रखा है। तो आज नहीं जाएंगे, ग्राउंड कैंसिल। आपको एक चीज़ दिखाऊं कि बच्चे कितना परेशान करते हैं। आपका जो पेशेंस लेवल होता है ना, वो मतलब एकदम तोड़ के रख देंगे। आप कितना भी अपने आप को पेशेंस बोलो, बार बार सांस लो, कुछ भी करो। अभी मेरे बिस्तर की हालत देखिए, ये देखिए, इसकी बेडशीट गायब हो रखी है, कंबल पिलो सब गायब है। तो मैं आई हूँ अभी, तो मैंने कहा कि मैं इसकी बेडशीट बिछा दे रही हूँ, पापा आ रहे होंगे। तो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, खेलने दो, मुझे खेलने दो, बेडशीट मत बिछाओ। मतलब हद है एकदम से। नहीं, अगर आप बेडशीट बिछाओ, मैं खेल रहा हूँ उस पर, बेडशीट खराब होगी, मेरी तो डांट पड़ेगी। हाँ, तो बेडशीट नहीं बिछाने दे रहा है मुझे, मतलब हद है एकदम से।